जिले से, इस जिले के अंदर जहां पर एक अवामी नुमाइंदे को निशाना बनाया गया और पुलिस के ट्वीट के मुताबिक और पुलिस ने जो खुलासा किया है कि सरपंच का गोली मारकर कत्ल किया गया पटन के अंदर, जहां मिल्टन 2 ने गोशपुर इलाके के अंदर जहां पर इस सरपंच को गोली मारी गई और जिसे टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया, उस सरपंच की शनाख्त मंजूर अहमद बंगरू के बतौर हुई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो आई कि शाम होते होते एक इलाके के अंदर, अपना आबाई इलाका था, वहां पर ये मसरूफ था अपने कामकाज में, इसी दौरान उसे निशाना बनाकर मिल्टन इलाके से फरार हुए और उसके बाद पुलिस का इस पर बयान भी आया। इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया जिले में, जहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पुलिस के बकौल मिल्टन 2 की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इलाके का मुहासरा कर तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई। आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। सीधा आपको पटन लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, राही निसार। राही, क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं? तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और जो अब तक की सारी सूरत हाल रही है उससे जरा आगाह कीजिएगा। चलिए, राही से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन खबर हम शुमाली जिला बारामूला से आपको बता रहे हैं। पूरी स्क्रीन पर ये तस्वीरें बता दीजिएगा, जहां पर सूरत हाल है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फौज भी नजर आ रही है। ऑपरेशन इस इलाके के अंदर चलाया गया, मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी या किसी मिलिटेंट की हलाकत की कोई इतला इस इलाके से मौसूल नहीं हुई है। इस बीच पुलिस के बयान के मुताबिक कि वो एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उन सभी जो इस हमले में मुलव्वस अफराद हैं, हमलावर हैं, उनकी तलाश के लिए कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान ये 8वां इस तरह का वाक़ा है जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आम शहरी को निशाना बनाया गया हो, और इससे पहले 7 मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान कश्मीरी पंडितों, गैर मकामी लोगों और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों समेत कई लोगों को टारगेट किया गया। और ये 8वां इंसिडेंट है जहां पर अब तक 1 दर्जन के करीब इन मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में अमवात हो चुकी हैं। अलग अलग इलाकों में इन इंसिडेंट्स के बाद ऑपरेशन भी शुरू किए गए, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी अगरचे फोर्सेस को नहीं मिली। कल का दिन छोड़कर जहां सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर हुआ और उसमें 4 मिलिटेंट शोपियां के अंदर मारे गए, मगर शुमाली इलाका जात के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों में जहां पर काफ़ी दिनों के बाद इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया हो या फिर यहाँ मिलिटेंट्स ने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी हो, मकामी नुमाइंदे को निशाना बनाया गया है, सरपंच की हैसियत से काम कर रहे थे। राही के पास सीधा चलते हैं, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा पटन से हमारे साथ है। राही, 1.5 घंटे के बीच क्या कुछ उतार चढ़ाव रहे, क्या बीता, सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्या कुछ कहा, अवाम के तासुरात क्या हैं, क्या कुछ डिटेल्स हैं, तफसीलात जरा शेयर कीजिएगा। देखिए आसिफ जी, ये यहाँ पे एफआईआर का टाइम था जब यहाँ पे अचानक खबर आ गई कि गोशपुर इलाके में यहाँ पे सरपंच को मार दिया गया। वहीं पे जो हम इलाके में पूछे तो वहाँ पे पता चला कि सरपंच मंजूर अहमद बंगरी जो अपने बाग में वहाँ पे कुछ काम कर रहा था, तो उसको नामालूम अफराद ने वहाँ पे शॉट किया है। अगरचे उसके फौरन बाद शायद वहाँ पे मुकामी लोगों या घर वालों को पता नहीं चला। वहीं पे इफ्तियार होते होते जब सरपंच घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले उसको ढूंढने के लिए वहां पे बागात में पूछे, जहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे सरपंच को शॉट डेड किया गया था और सरपंच की वहां पे लाश पड़ी थी। तो इसी अवस्था में जब यहाँ पे पूरे इलाके में खबर पहुंच गई और साथ साथ में सिक्योरिटी फोर्स को भी खबर मिली, तो पूरे इलाके को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया। और अभी की अगर बताए, अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है, पूरे इलाके को यहाँ पे मुहासरे में लिया है। वहीं पे अगर हम सरपंच के बारे में बात करेंगे, इसका यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था ये और बहुत अरसे से यहाँ पे इससे पहले भी सरपंच रह चुके हैं और काम करता था इलाके में। और अभी इसकी अपडेट बॉडी अस्पताल लाई गई है बाकी लवाजमात पूरे करने के लिए, और इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया गया है। वहीं पर पुलिस की तरफ से भी बयान आया है कि ये इंडिपेंडेंट सरपंच था, यहाँ पे इसका किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं था। वहीं पे लोग भी वहां पे कह रहे थे कि सरपंच जो यहाँ पे था बहुत अरसे से काम कर रहा था और आज ये अचानक अपने बाग में कुछ काम करने के लिए गया था, जहाँ पे शॉट डेड कर दिया गया है वहां पे नामालूम बरदारों ने। और लेट देर गए जो ही इलाके में खबर पहुंची तो वहां पे लोग भी जमा हो गए। साथ साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स इस वक्त तलाश की कार्रवाई जारी रखी है। ये तकरीबन 2 घंटे बीतने वाले हैं और जो तस्वीरें सबसे पहले हमारे पास आई थी आपके जरिए, उसमें यह भी बताया जा रहा था या पता चला था, जो हम मुशाहिदा कर पा रहे हैं कि दिन की तस्वीरें थी। एक्चुअल ये वाक़ा कब पेश आया, क्या टाइम था जब टारगेट किया गया सरपंच को?
देखिए आसिफ जी, वही मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये दिन में ही शायद यहाँ पे बताया जाता है कि दिन में ही शायद उसको गोली मार दी गई है, क्योंकि दिन में वहां पे जो बागात है वहां पे दिन में लोगों का वहां पे उतना रह गुजर नहीं रहता है, वहां पे लोग नहीं आते। तो शाम देर गए, जब इफ्तियारी का टाइम था तो ये घर नहीं पहुंचा। फिर घर वाले इसको ढूंढने के लिए वहां पे बागात में गए, जहां पे उन्होंने सरपंच की वहां पे डेड बॉडी देखी। और बताया जाता है, जो ही हमने वहां पे मुकामी लोगों से भी बात की थी तो उनका कहना था कि ये सुबह से ही अपने वहां पे बाग में कुछ काम कर रहा था, क्योंकि जो इसका वहां पे ये बाग है उसमें रोजाना जाता था, वहां पे काम करता था, और आज भी ये एज यूजुअल वहां पे गया था और वहां पे काम करता था। शायद बताया जाता है कि लोगों के मुताबिक वहां पे ये भी बताया गया शायद दिन में किसी अफराद ने वहां पे इनको गोली मार दी है और बाद में लेट गए, ये पता चला। क्योंकि घर वालों को जब सरपंच इफ्तियार तक घर नहीं आया तो उन्होंने वहां पे उसको ढूंढना स्टार्ट किया। ढूंढते ढूंढते वो बाग में पहुंच गए जहां पे उन्होंने उसकी डेड बॉडी देखी। अच्छा, आज ही हमने एक और नोट देखा, एक खत जो है लश्कर-ए-इस्लाम नामी एक ग्रुप की तरफ से जो जारी किया गया है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हम तहकीक के दौरान ये पा रहे हैं कि ये खत भी शुमाली जिले से बारामूला से होते हुए जनूबी कश्मीर तक पहुंचा और कश्मीरी पंडितों को या बाकी लोगों को वादी कश्मीर छोड़ने की धमकी दी जा रही है। ये सारी सरगर्मियां जब हो रही हैं, किस तरह की सिक्योरिटी, क्या कुछ हालात इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के अंदर हैं? और ये जो सरपंच को आज टारगेट किया गया, कोई थ्रेट परसेप्शन था, कोई इस तरह की इतला थी? नहीं, जो ही ये यहाँ पे हम ये बताएंगे कि रोजाना यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बहुत सारी जगहों पे सिक्योरिटी फोर्स के नाके तो लगे, और हम ये कहेंगे कि रोजाना जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के बाज़ाब्ता यहाँ पे जब से ये नामालूम करदार यहाँ पे चाहे पंडितों को या किसी गैर मुल्की रियासती को यहाँ पे टारगेट बनाया जाता है, तब से यहाँ पे सिक्योरिटी को तेज कर दिया गया है और यहाँ पे हर एक जगह पे नाके लगे होते हैं। मगर जो ये इलाका है, ये इलाका एक गाँव है जहाँ पे हम ये कहेंगे कि दूर दराज इलाका है। पटन से तकरीबन ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पे ज्यादातर बागात और बाकी चीज है, और वहाँ पे उस तरीके का ये हम ये कहेंगे कि सिक्योरिटी का ज्यादा रह गुजर नहीं रहता है। मगर जो वहां पे लिंक्स है, अगर वहां पे 2 लिंक्स की बात करें, दोनों लिंक्स की तरफ, तो एक तरफ यहाँ पे आर्मी के कैंप्स है, वहां पे भी सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम रहते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिस के नाके रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ वहां पे अच्छे खासे नाके तो रहते हैं। पर आज जब ये वाक़ा वहां पे पेश आया, जो हम वहां पे पूछे तो हम ये पता है कि लोगों ने वहां पे कहा कि एज यूजुअल यहाँ पे जैसे नाके रहते थे, आज भी उसी तरीके से नाके थे। मगर जो ये वाक़ा वहां पे पेश आया, ये बागात, जो मैंने कहा कि बागाती एरिया है, वहां पे बहुत सारे तरह से मेवा, खाली मेवा के बागात है, और शायद नामालूम गुनहगारों ने इसी का फायदा उठाकर टारगेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया राही तमाम जानकारी के लिए। नॉर्थ कश्मीर से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस की जानिब से वजाहत की गई हमले की, हलाकत की, वो भी आपके सामने सारी डिटेल्स रखी हैं। सरपंच की तस्वीर है मंजूर अहमद नंगरू की, जिसे निशाना बनाया गया, और उसके बाद उसकी लाश ये आपके सामने पड़ी है। ये दूसरी तस्वीर है जो दिन की है, जिससे ये पता चला कि शायद दिन में ही उसे निशाना बनाकर यहाँ से मिलिटेंट फरार हो गए थे। जो सिक्योरिटी फोर्सेज को खदशात हैं, अपने बाग में मामूल के मुताबिक काम कर रहा था, जिस दौरान इस सरगर्मी